नमस्कार मित्रों, अपनी इतिहास की जो क्लास चल रही थी उसमें अपन ने कल सांगा पढ़ रहे थे। मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा कल अपना कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज राणा सांगा को अपन आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। राणा सांगा कल अपन ने पढ़ लिया था कि इब्राहिम लोदी के दो सेनापति थे, दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, और दोनों सेनापतियों ने मिलकर के और बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। बाबर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और बाबर खुद दिल्ली का क्या बन गया था, शासक। उसके बाद देखो, ये बाबर खुद तो कहां रह गया, दिल्ली रह गया। ये देखो, ये मान लीजिए दिल्ली है। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने भारत में मुगल वंश की क्या कर दी थी, स्थापना। तो दिल्ली में तो रह रहा है कौन है, बाबर। अब आपको बताया ये जा रहा है कि बाबर और सांगा के बीच में दुश्मनी कैसे पैदा हो गई थी। इससे पहले कोई दुश्मनी नहीं थी दोनों के बीच। तो ये बाबर है। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर कहाँ रह गया, दिल्ली। उसके बाद में ये मान लो बयाना है। क्या है ये, बयाना। और बयाना कहाँ स्थित है, भरतपुर में। बयाना कहाँ स्थित है, भरतपुर में। और इस बयाना में किसकी सेना रह रही है, सांगा की सेना। कहां पर रह रही है, बयाना, भरतपुर में। और यहां पर है मान लो आगरा। यहां पर क्या है, आगरा। बस ये चीज, ये पूरा डायग्राम आपको केवल सांगा की दुश्मनी बाबर से कैसे हुई थी वो बताने के लिए बताया जा रहा है। बाबर अपने जीवन में 1526, 27, 28 और 29 लगातार 4 सालों तक बाबर युद्ध लड़ा था और बाबर सभी युद्धों में जीता था। लेकिन बाबर एक छोटा सा युद्ध था, बयाना का युद्ध, उसमें बाबर राणा सांगा की सेना से क्या हो गया था, हार गया था। तो देखो, बाबर जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था तो बाबर खुद तो कहां रह गया, दिल्ली। और बाबर की सेना कहां जा रही थी, आगरा। यानी बाबर पानीपत के युद्ध जीतने के बाद अपनी सेना को कहां भेजा था, आगरा। तो बाबर की सेना आगरा किधर से पहुंच रही थी, बयाना, भरतपुर से होती हुई कहां जाएगी, आगरा। जब बाबर की सेना बयाना पहुंच गई, ये मान लो बाबर की सेना जा रही है, ये कहां पहुंची, बाबर की सेना बयाना पहुंची। तो बयाना में पहले से ही किसकी सेना का पड़ाव था, राणा सांगा की सेना रह रही थी। तो राणा सांगा की सेना ने 1527 में, यानी जनवरी 1527, अब जनवरी 1527 के अंदर बाबर की सेना पर सांगा की सेना ने अचानक पीछे से क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब बाबर की सेना तो पानीपत का युद्ध जीत कर आई थी, तो न तो उसके पास कोई गोला बारूद रहा था और उसकी सेना काफी थकी हुई भी थी, इसलिए और अचानक से आक्रमण राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना पर कर दिया। तो बाबर की जो सेना थी वो, ध्यान रखना, बयाना का जो युद्ध लड़ा गया था वो बाबर की सेना क्या हो गई थी, हार गई थी। यानी बयाना में दोनों के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध के अंदर राणा सांगा की सेना जीत गई और बाबर की सेना हार गई। हारने के बाद में बाबर की सेना कहां पहुंच गई, आगरा पहुंच गई। हार करके कहां पहुंच गई, आगरा। तो बाबर के जीवन की केवल बयाना के युद्ध की एकमात्र हार थी, बाकी बाबर अपने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं आ रहा था, सभी युद्ध जीता था। ध्यान रखना, चाहे वो चंदेरी का युद्ध हो, चाहे घाघरा का युद्ध हो, और चाहे पानीपत का युद्ध हो, चाहे वो खानवा का युद्ध हो, सारे महत्वपूर्ण युद्ध
बाबर जीता था? बाबर केवल एक छोटा सा युद्ध हारा, जो उसके जीवन की पहली और अंतिम हार मानी जाती है, जिसे कहा जाता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब लड़ा गया था? जनवरी 1527 में, जिसमें राणा सांगा क्या हो गया था? जीत गया था। जब बाबर की सेना आगरा पहुंच गई तो ध्यान रखना, बाबर को इस हार का मालूम चला, तो बाबर ने सोचा था कि मैं यदि राणा सांगा को हराऊंगा नहीं तो अभी 21 अप्रैल 1526 को ही मैंने मुगल वंश की क्या की है? स्थापना की है, तो शायद मुगल वंश का बहुत जल्दी पतन हो जाएगा। इसलिए बाबर सीधा कहाँ पहुंचा? आगरा। और आगरा पहुंच करके और बाबर ने अपनी सेना से कहा कि आप सांगा के साथ युद्ध लड़ने के लिए क्या हो जाओ? तैयार। लेकिन बाबर की सेना इस बयाना के युद्ध में सांगा की सेना को अच्छी तरीके से देख ली थी कि सांगा की सेना बहुत बड़ी विशाल सेना है, इसलिए बाबर तो युद्ध लड़ना चाहता था सांगा से, लेकिन बाबर की सेना युद्ध लड़ना नहीं चाहती थी। इस कारण से यहां बाबर को अनेक शर्तें अपनानी पड़ी। युद्ध लड़ने के लिए सेना के साथ क्या अपनाया? शर्त अपनाया। और बाबर की पहली जो शर्त थी, बाबर ने पहली शर्त में कहा, क्योंकि बाबर शराब का सेवन करता था, इसलिए बाबर ने कहा था कि मैं बाबर शराब का सेवन छोड़ दूंगा, शराब का सेवन छोड़ दूंगा, ये अपनी पहली शर्त में कहा। बाबर ने अपनी दूसरी शर्त में कहा था कि मैं तगमा कर हटा दूंगा, तगमा कर हटा दूंगा। बाबर तीसरी शर्त में कहा था कि मैं प्रत्येक सैनिक को चांदी का सिक्का दूंगा, क्या दूंगा? चांदी का सिक्का दूंगा। बाबर की तीन शर्तें विफल हो गई थी, यानी ये तीनों शर्तें क्या हो गई? विफल हो गई। तो बाबर बहुत चतुर दिमाग का आदमी था। बाबर ने चौथी बार कहा, चौथी शर्त के रूप में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? जिहाद का नारा। और इस जिहाद शब्द का अर्थ होता है धर्म युद्ध। क्या होता है? धर्म युद्ध। अब दोबारा देख ले इसको पूरे को। पानीपत का प्रथम युद्ध जब बाबर जीता था तो बाबर खुद तो कहाँ रह गया? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का राजा बन गया। बाबर की सेना युद्ध जीतने के बाद कहाँ जा रही थी? आगरा। तो आगरा किधर से गई थी? बयाना भरतपुर से। जब बाबर की सेना बयाना में पहुंची थी तो वहां पर पहले से ही किसकी सेना रह रही थी? सांगा की सेना रह रही थी। तो बाबर की सेना पर सांगा की सेना ने जनवरी 1527 में बयाना के अंदर अचानक से आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में सांगा क्या हो गया? जीत गया। और बाबर क्या हो गया? हार गया। बाबर की सेना हार करके कहां पहुंच गई? आगरा पहुंची। इस हार की सूचना किसको लग गई? बाबर को। तो बाबर भी सीधा कहां पहुंचा? आगरा। और आगरा पहुंच करके अपनी सेना से कहा कि आप सांगा के साथ युद्ध लड़ने के लिए क्या हो? तैयार। लेकिन बाबर युद्ध लड़ना चाहता था, लेकिन बाबर की सेना युद्ध लड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए बाबर ने अपनी सेना में जोश पैदा करने के लिए अनेक प्रकार की शर्तें अपनाया था। उन शर्तों में पहली शर्त थी, बाबर ने कहा था अपनी सेना से कि तुम सांगा के साथ यदि युद्ध लड़ोगे तो मैं शराब का सेवन छोड़ दूंगा। तो बाबर की सेना ने उत्तर दे दिया कि बाबर यदि शराब का सेवन छोड़ेगा तो फायदा तेरे को ही होगा, हमारे को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पहली शर्त क्या हो गई? विफल हो गई। दूसरी बार बाबर ने शर्त अपनाई कि तुम सांगा के साथ युद्ध लड़ोगे तो मैं तगमा कर हटा दूंगा। तो बाबर की सेना ने उत्तर दे दिया कि तगमा कर का हमारे ऊपर और हमारे घर वालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप तगमा कर हटाओ और चाहे मत हटाओ। तो दूसरी शर्त भी विफल हो गई। तीसरी शर्त में कहा बाबर ने कि तुम सांगा के साथ युद्ध लड़ोगे तो मैं प्रत्येक सैनिक को एक एक चांदी का सिक्का दूंगा। तो बाबर की सेना ने कह दिया कि बाबर एक चांदी के सिक्के से काम चलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रारंभिक जो शर्त थी बाबर की वो असफल हो गई। और लास्ट में बाबर ने कौन सा नारा दे दिया? जिहाद का नारा दिया। जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। जैसे ही जिहाद शब्द बाबर की सेना के कानों में पड़ा ये शब्द, तो बाबर की सेना में
स्वतः ही जिहाद शब्द के साथ जोश पैदा हो गया और उसी जोश के अंदर बाबर की सेना 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में सांगा के साथ युद्ध लड़ने के लिए आ गई। तो ये अपन ने समझाया कि यदि बयाना का युद्ध नहीं होता तो बाबर था वो सांगा पर कभी भी आक्रमण नहीं करता। यही समझाने के लिए आपको बताया गया है। और बाबर सभी युद्ध जीता था, लेकिन बयाना का युद्ध बाबर क्या हो गया था, हार गया था। अब बाबर की सेना में जैसे ही जोश पैदा हुआ जिहाद शब्द के साथ, तो बाबर की सेना स्वतः ही कहां पहुंचेगी, अब खानवा के युद्ध में मैदान में पहुंची। और खानवा का मैदान कहां स्थित है, भरतपुर में स्थित है। तो ध्यान रखना, बाबर की सेना 17 मार्च 1527 को कहां पहुंच गई, खानवा के मैदान में पहुंची। कहां पहुंची, खानवा के मैदान में पहुंची। कब पहुंची, बाबर की सेना 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में पहुंची। और ये खानवा का मैदान कहां स्थित है, भरतपुर में। रूपवास तहसील है भरतपुर की, उस रूपवास तहसील में खानवा का मैदान है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया, खानवा का युद्ध लड़ा गया। और इस खानवा के युद्ध में बाबर जीत गया था। बाबर क्या हो गया था, जीत गया था, क्योंकि इस बाबर के पास 2 तोप थी। बाबर के पास कितनी तोप थी, 2 तोप थी। एक तोप का नाम था मुस्तफा और दूसरी तोप बाबर की थी, उसका नाम था उस्ताद अली। ये 2 तोपों के नाम हैं। और इन तोपों को जो चलाने वाला होता है, चलाने वाला क्या कहलाएगा, तोपची। चलाने वाला क्या कहलाएगा, तोपची। ये जरूर याद रखें कि खानवा के युद्ध के अंदर बाबर की सेना से बड़ी सेना किसकी थी, सांगा की सेना थी, क्योंकि सांगा का साथ बहुत सारे राजाओं ने दिया था। लेकिन बाबर के पास क्या थी, 2 तोप थी। इन तोपों के कारण ही बाबर खानवा का युद्ध जीत गया था। देखो, जिहाद के नारे के साथ बाबर की सेना 17 मार्च 1527 को कहां पहुंची, खानवा के मैदान में पहुंची। खानवा का मैदान कहां स्थित है, रूपवास तहसील भरतपुर में स्थित है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध में बाबर क्या हो गया था, जीत गया था। खानवा के मैदान में भी बाबर के पास कितनी तोप थी, 2 तोप थी। एक तोप का नाम था मुस्तफा और दूसरी तोप का नाम था उस्ताद अली। और जो तोप को चलाने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, तोपची कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तोपची। अब खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था उसमें ध्यान रखना, बाबर की सेना कम विशाल थी, यानी छोटी सेना थी, लेकिन उसके पास तोप थी। और सांगा की सेना बहुत बड़ी सेना थी। सांगा की सेना क्या थी, बहुत बड़ी सेना थी। देखो, सांगा का साथ किसने दिया था, यानी खानवा के युद्ध में सांगा का साथ देने वाले शासक। यहां से परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछा जाता है। वर्ष 2016 की जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा थी, जो 2017 में लगी थी, उसमें भी यहीं से एक प्रश्न पूछा गया था कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ किसने दिया था। और उसमें वही राजाओं के नाम थे जिन्होंने साथ दिया। जब भी तो इसकी सेना बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे राजा इसके साथ लग गए थे और बाबर अकेला था, इसलिए बाबर की सेना छोटी थी खानवा के युद्ध में, और सांगा की सेना बहुत बड़ी क्या हुई थी, विशाल सेना हो गई थी। तो खानवा के युद्ध में देखो, सांगा का साथ देने वाला जो पहला राजा था
वो आमेर का था। यानी आमेर की पूरी सेना थी जो किसके साथ थी, सांगा के साथ। और आमेर का शासक था ना, उसका नाम था पृथ्वीराज कछवा है। क्या नाम था, पृथ्वीराज कछवा है। उसके बाद में बीकानेर का शासक था, का शासक है बीकानेर का, यानी कि राव बीका ने भी किसका साथ दिया था, सांगा का साथ दिया था। और राव मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ का शासक था गांगा, और गांगा का बेटा मालदेव, दोनों ने सांगा का साथ दिया था। उसके बाद में मेदिनी राय था, कौन था, मेदिनी राय। अशोक परमार था, अशोक परमार। और हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती। ये हसन खां मेवाती ध्यान रखना मेवात अलवर का था। कहां का था, मेवात अलवर का। इसने भी किसका साथ दिया था, सांगा का साथ दिया था। मेदिनी राय चंदेरी का शासक था, और अशोक परमार गजनेर का शासक था। ये कहां का था, गजनेर, और ये कहां का था, चंदेरी। अब देख लो, खानवा के युद्ध में इतने राजाओं ने सांगा का साथ दिया था, इस कारण से सांगा की सेना बड़ी विशाल सेना हो गई थी। लेकिन इनके पास, किसी भी राजा के पास बारूद नहीं था, न किसी प्रकार की तोप थी। इस कारण से बाबर उस युद्ध को जीत गया था। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखे कि खानवा के युद्ध में सांगा का साथ किस किस शासक ने दिया था। तो सांगा का साथ देने वाला पहला राजा पृथ्वीराज कछवा है था। और ये पृथ्वीराज कछवा है कौन सी रियासत का था, आमेर का। बीकानेर का राव बीका था, ये भी खानवा के युद्ध में सांगा का क्या दिया, साथ दिया। मारवाड़ का शासक गांगा था, और गांगा का बेटा मालदेव था, इसने भी किसका साथ दिया, सांगा का साथ दिया। चंदेरी का शासक मेदिनी राय था, इसने भी सांगा का साथ दिया था। अशोक परमार जो गजनेर का शासक था, इसने भी राणा सांगा का साथ दिया था। और मेवात का हसन खां मेवाती था जो अलवर में था, वो भी किसका साथ दिया था, राणा सांगा का साथ दिया था। इस प्रकार से राणा सांगा की बहुत बड़ी विशाल सेना होते हुए भी राणा सांगा की सेना क्या हो गई थी, हार गई थी। अब राणा सांगा भी इस बाबर को एक बार हराना चाहता था। तो राणा सांगा जब बाबर को हराने की क्या बना रहा था योजना, तो ध्यान रखना सांगा को कालपी एक जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश राज्य में है। आज सांगा को कालपी मध्य प्रदेश में मीठा जहर दिया गया था। कैसा जहर दिया गया था, मीठा जहर दिया गया था। अब देखो मीठा जहर क्यों दे दिया गया था और किसने दिया था। सांगा जब खानवा का युद्ध हार गया था तो सांगा भी चाहता था कि मैं एक बार जरूर बाबर को हराऊंगा। तो सांगा ध्यान रखना बाबर को हराने की क्या बनाया था योजना। कहां पर, कालपी जगह का नाम है जो कहां स्थित है, मध्य प्रदेश में। और सांगा के उस समय सांगा के कुछ साथी भी वहां पर थे। तो सांगा के साथी ये नहीं चाहते थे कि सांगा बाबर पर दोबारा आक्रमण करे, क्योंकि सांगा के साथी जानते थे कि बाबर के पास क्या है, तोप है, तो अपन शायद उसको जीत नहीं सकते। लेकिन सांगा उसको हराना चाहता था। जब योजना बनाई गई तो योजना का मालूम सांगा अपने साथियों को बताया। तो सांगा के साथियों ने सोचा कि सांगा खुद मरेगा, अपने को भी मरवाएगा। इस कारण से सांगा को कालपी मध्य प्रदेश में कैसा जहर दे दिया गया, मीठा जहर दे दिया गया। जहर ध्यान रखना कोई भी मीठा नहीं होता है, सभी खतरनाक जहर होते हैं। मीठा जहर अपन उस जहर को कह रहे हैं जो जहर तुरंत असर नहीं दिखाता हो। कोई कई प्रकार के विष तो ऐसे होते हैं जो तुरंत असर कर देते हैं, लेकिन ये जो सांगा को कालपी मध्य प्रदेश में जहर दिया गया था वो ऐसा जहर था कि वो धीरे धीरे कई दिनों में अपना पूरा असर दिखाया। इसलिए इसको अपन कौन सा जहर कह रहे हैं, मीठा जहर कह रहे हैं। मीठा जहर सांगा को कहां दिया गया, कालपी मध्य प्रदेश में। और इस सांगा का
देहांत हुआ कहां पर, सांगा का देहांत हो गया बसवा में, यानी इस जहर ने अपना पूरा असर कहां दिखा दिया, बसवा में। और बसवा कहां स्थित है, दौसा में। बसवा कहां स्थित है, दौसा में। यानी सांगा गांव कालपे मध्य प्रदेश में जहर दिया गया था, उस जहर ने अपना पूरा असर कहां दिखाया, बसवा में। बसवा कहां स्थित है, दौसा में। और दौसा में इसका क्या हो गया, देहांत। इसके मृत शरीर को रखने के लिए इस बसवा में एक चबूतरा बनाया गया था। तो बसवा में सांगा का क्या स्थित है, बसवा के अंदर सांगा का चबूतरा स्थित है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सांगा का चबूतरा कहां स्थित है, तो सांगा का चबूतरा कहां होगा, बसवा दौसा में। कुछ समय के लिए इसके सांगा के मृत शरीर को रखने के लिए ही ये चबूतरा बनाया गया था, इसलिए एग्जाम में पूछा जाए कि सांगा का चबूतरा कहां स्थित है, तो वो बसवा में है। फिर सांगा के मृत शरीर को, सांगा के मृत शरीर को मांडलगढ़ ले जाया गया। कहां ले जाया गया, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां स्थित है, भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ कहां स्थित है, भीलवाड़ा में। यानी सांगा का देहांत बसवा दौसा में हुआ था, लेकिन सांगा के मृत शरीर को कहां ले जाया गया, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। और इस मांडलगढ़ में सांगा का अंतिम संस्कार किया गया था। मांडलगढ़ में सांगा का अंतिम क्या किया गया था, संस्कार किया गया। इस कारण से इस मांडलगढ़ में ही सांगा की छतरी है। सांगा की क्या है, छतरी। अब ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि सांगा की छतरी कहां स्थित है, तो मांडलगढ़ में। और सांगा का चबूतरा कहां स्थित है, तो उसका उत्तर होगा बसवा दौसा में। देखो, सांगा भी बाबर को हराने की क्या बना रहा था, योजना। तो योजना कहां बनाई गई थी, कालपी मध्य प्रदेश में। योजना का मालूम चला सांगा के साथियों ने, तो सांगा के साथी युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे बाबर से, लेकिन सांगा युद्ध लड़ना चाहता था। इस कारण से सांगा को सांगा के ही साथियों ने मीठा जहर दे दिया। मीठा जहर जो धीरे धीरे असर करे, तो कालपे मध्य प्रदेश में से जहर दिया गया था, उस जहर ने अपना पूरा असर कहां दिखाया, बसवा में। बसवा कहां स्थित है, दौसा में। तो सांगा का देहांत कहां गया था, बसवा दौसा में। सांगा के मृत शरीर को रखने के लिए एक चबूतरा बनाया गया था, तो वो भी कहां स्थित है, बसवा दौसा में है। यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सांगा का चबूतरा कहां है, तो बसवा में है। फिर बसवा दौसा से सांगा के मृत शरीर को मांडलगढ़ ले जाया गया था। कहां लेकर गए थे, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां स्थित है, भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ में सांगा का अंतिम संस्कार किया गया था, यानी दाह संस्कार किया गया था वहां पर। इसलिए अंतिम संस्कार जहां किया जाता है, वहीं पर उस राजा की क्या बना दी जाती है, छतरी। तो सांगा की छतरी का प्रश्न पूछे कि कहां है, वो तो है मांडलगढ़ में। और सांगा का यदि चबूतरा पूछा जाए, तो वो कहां है, बसवा दौसा में। ये अपना सांगा कल की क्लास में और आज की क्लास में कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में सांगा के 7 बेटे थे, उनके बारे में अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अपनी इस क्लास को सभी ग्रुपों में भेजे, सभी बच्चों के पास भेजे, अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।